कॉर्बेट साहब ने लिखा है चंपावत का आदमखोर बाघ। टाइगर ने नेपाल में एक आदमी को मार दिया। दोस्तों, आज मैं सच्ची कहानी लेके आया हूँ मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट साहब की, जिस कहानी का नाम कॉर्बेट साहब ने लिखा है चंपावत का आदमखोर बाघ। यह आदमखोर कैसे बना, इसके पीछे की कहानी शुरू होती है नेपाल के जंगलों से। हर दिन की तरह टाइगर अपना शिकार कर रहा था। एक दिन कुछ शिकारी जंगल में गए। शिकार करते करते उन्होंने एक गोली टाइगर को हिट हुई। जैसे ही वो गोली टाइगर को हिट हुई, टाइगर के केनाइल जो दांत होते हैं वो टूट गए। अब केनाइल दांत टूटे तो इसके कारण वो बड़े जानवर का शिकार नहीं कर सकता था, क्योंकि एक टाइगर का बिल्ली प्रजाति में कोई भी जानवर हो, उनके सबसे मीन दांत होते हैं केनाइल, जो शिकार करने में उनकी मदद करता है। काफ़ी दिन टाइगर भूखा रहा। फिर एक दिन टाइगर ने नेपाल में एक आदमी को मार दिया। वहीं से वो टाइगर आदमखोर बन गया। धीरे धीरे उसने नेपाल में 200 आदमी को मार डाला। नेपाल सरकार ने उसको मारने के आदेश दिए, सेना लगाई, शिकारी बुलाए, लेकिन उनके चंगुल से टाइगर भाग गया। भागते भागते टाइगर भारत आ पहुंचा, उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल चंपावत जिले में। फिर टाइगर ने चंपावत में ही आदमी को मारना शुरू करा। धीरे धीरे चंपावत में इतना डर पैदा हो गया कि महिलाएं खेत जाने से डरती थी। ये दिन दहाड़े ही अटैक करता था। बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए। हर तरह डर पैदा हुआ था। फिर सरकार ने इसको मारने के आदेश जारी किए। उस समय अंग्रेज शासन था। अंग्रेज शासन के दौरान जिम कॉर्बेट साहब को मदद की गुहार लगाई। जिम कॉर्बेट साहब चंपावत पहुँचे। कॉर्बेट साहब ने देखा कि ये टाइगर कितना बड़ा है, पंजे के निशान देखे। वहाँ के गांव वालों से बात करी, उसके किल करने का समय ज्ञात किया। फिर उन्होंने ज्ञात किया कि ये टाइगर के केनाइल दांत टूट चुके हैं, जिसके कारण वो बड़े शिकार नहीं कर पा रहा है। यही कारण था कि वो इंसान का शिकार कर रहा है। एक दिन कॉर्बेट साहब जंगल में गए, तभी गांव में आवाज़ गूंजी कि टाइगर ने एक महिला को फिर से मार दिया। अब कॉर्बेट साहब वहाँ पर भागे। कॉर्बेट साहब ने टाइगर को देखा, लेकिन टाइगर जल्दीबाजी में झाड़ी के पीछे छुप गया। उस समय कॉर्बेट साहब से टाइगर बच गया। फिर एक दिन एक महिलाएं जंगल में गई थी लकड़ी लेने, उस पर टाइगर ने अटैक करा। अटैक करते ही वहाँ पर हल्ला ज़्यादा हो गया। कॉर्बेट साहब वहाँ पर भागे। कॉर्बेट साहब ने देखा वो टाइगर उस महिला को घसीटते हुए ले जा रहा है। कॉर्बेट साहब ने अपनी राइफल से निशाना साधा और उसके बाजू पे एक गोली हिट करी। जैसे ही गोली हिट हुई, टाइगर गिरा नहीं, लेकिन रुका और पीछे मुड़ा और कॉर्बेट साहब की तरफ देखा। कॉर्बेट साहब ने एक निशाना और साधा उसके सीने पे। राइफल से गोली निकली और टाइगर के सीधा सीने पे वार हुआ। टाइगर वहीं पर ही गिर गया। जब टाइगर को देखा, जांचा, तो पता चला उसका जबड़ा पूरा ख़राब था। उसके केनाइल दांत टूट चुके थे, जिसके कारण वो बड़ा शिकार नहीं कर पा रहा था। जिम कॉर्बेट साहब ने इसके आगे लिखा है कि कोई भी जन्म से आदमखोर नहीं बनता। वो बनता है तो उसकी परिस्थितियों से, वो बनता है इंसान के तकलीफ से। इससे हमें यही सीख मिलती है कि कहीं ना कहीं इंसान का ही हाथ होता है एक जानवर का आदमखोर बनने में। इस टाइगर के बारे में आपको मैं बताऊं, इस टाइगर ने 446 कुल किल करे आदमी के, जो एक विश्व रिकॉर्ड भी है। अच्छा, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपको मेरी तरह जंगली जानवरों के बारे में जानना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।